अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं कि आज हम आम का अचार बनाने वाले हैं और इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो आप देख लीजिए। मैंने 5 किलो कच्चे आम लिए हैं, जिन्हें मैंने साफ़ किया, धोया, ड्राई किया और उसके बाद इन्हें यू पीसेस में कटवा लिया है। इसके साथ मैंने एक और प्रोसेस भी किया है जिसके बारे में बाद में हम डिटेल से बात करते हैं। पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए जो इसके अंदर जाएंगे। मैंने कलवंजी ली है, दैट्स नाइजेला सीड्स, ये 2 टेबलस्पून है। मेथी दाना लिया है, दैट्स फेनुग्रीक सीड्स, ये हमें 100 ग्राम्स चाहिए होंगे। सौंफ 100 ग्राम्स ली है, दैट्स फेनल सीड्स। 150 ग्राम मैंने सफ़ेद चने ले लिए हैं, यानी चिकपीस। कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, ये 4 टेबलस्पून हैं। हल्दी ली है, दैट्स टर्मरिक पाउडर, ये भी 4 टेबलस्पून है। इसके अलावा मैंने होल साबुत गरम मसाला लिया है। आप खानों में जो गरम मसाला डालते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने होल लिया है ताकि आप देख लें कि इसके अंदर क्या है। 10 से 12 लौंग हैं इसके अंदर। ज़ीरा लिया है, ये 1 टेबलस्पून है। 15 से 20 काली मिर्चें ली हैं। 1 मोटी इलायची है। दालचीनी की स्टिक्स ली हैं कुछ, और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है। इन्हें हमने बारीक पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। नमक लिया है मैंने, और सरसों का तेल लिया है। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप देख रहे हैं कि हमारे इन स्पाइसेस में राई नहीं है। अगर आप अचार कुकिंग ऑयल में बना रहे हैं, इसको स्टोर कर रहे हैं, तो फिर आप इसके अंदर राई डालिए जो कि 50 ग्राम होगी, लेकिन मैंने खालिस सरसों का तेल लिया है तो फिर मैं राई यूज़ नहीं कर रही हूँ। अचार में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक तो सॉल्ट, ये पूरा होना चाहिए, और दूसरा ऑयल। ऑयल आपने इतना लेना है कि हमारा अचार पूरी तरह से ऑयल में डिप कर जाए। और दूसरा नमक इम्पोर्टेंट है। नमक किस रेशो से डालते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप 1 kg का हिसाब आप रखिएगा, उससे आसानी हो जाती है। अगर आप 1 किलो आम ले रहे हैं तो उसका 10% आपको सॉल्ट लेना है, यानी 1 किलो आम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, तो उसका 10% 100 ग्राम्स आप नमक लेंगे। मेरे पास ये 5 किलो आम है, तो मैं उसके हिसाब से 500 ग्राम्स नमक लूंगी, यानी आधा किलो। देख रहे हैं कि हमारे आम का जो कलर है वो आपको थोड़ा येलो लग रहा है। इसकी वजह यह है कि अचार 2 तरह से डाला जाता है। अगर आपको नरम अचार पसंद है, जैसा कि बाजार में मिलता है, जिसका आम का छिलका बहुत सॉफ्ट हो जाता है और खुद ही उतर जाता है, अगर आपने वो वाला अचार डालना है, जो कि मैं भी डाल रही हूँ, तो उसके लिए आप थोड़ा नमक लीजिए और थोड़ी हल्दी लीजिए और इसके ऊपर लगा दें, आम के ऊपर। और इसे मैंने 1 दिन के लिए छोड़ दिया था ताकि इसका सब पानी इसके अंदर से ड्रेन हो जाए। और आप देख रहे हैं कि अचार अभी से आपको थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। ये जब हम इन्हें इस अचार को इन सब मसालों के साथ डालेंगे तो ये मज़ीद नरम हो जाएगा और आपको बिल्कुल वैसा अचार मिलेगा जैसा आप बाजार से रेडीमेड अचार लेके खाते हैं। और नमक मैंने 5 टेबलस्पून नमक लगाया था इन आमों को, और 2 टेबलस्पून हल्दी लगाई थी। और अब हम इस अचार को असेंबल कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप हार्ड अचार चाहते हैं तो फिर आप इसको नमक और हल्दी लगा के मत रखिए, और उसी प्रोसेस को फॉलो करना है जो मैं अभी करने वाली हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि बाजार जैसा नरम अचार मिले तो फिर आपको 24 घंटों के लिए ओवरनाइट इसको नमक और थोड़ी हल्दी लगा के रखना है। दैट्स इट। अब हम इसकी प्रेपरेशन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे मेथी दाने को और सौंफ को पीस लेना है, और इसे मैं कोर्सली पीसूंगी। इसे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करना है। और ये जो मसाले मैंने आपको बताया था, गरम मसाला, इसको भी मुझे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस लेना है। मैं इन्हें पीसती हूँ फिर आपको बताती हूँ। इन तमाम मसालों को मुझे मिक्स कर देना है। तो सबसे पहले मैं कलवंजी डाल रही हूँ इसके अंदर। इन सब मसालों को पहले साफ कर लीजिएगा क्योंकि ये बाजार से आते हैं, इनमें डस्ट होती है। मेथी दाना और सौंफ, जिन्हें मैंने कोर्सली ग्राइंड किया था, वो भी डाल दिए हैं। गरम मसाला भी इसके अंदर जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग गरम मसाला डालते हैं या नहीं, लेकिन हमारे घर का अचार बहुत मशहूर है अपनी खुशबू की वजह से, और उसका सीक्रेट यही है कि मैं इसके अंदर थोड़ा गरम मसाला डालती हूँ। हल्दी पाउडर 4 टेबलस्पून आपको बताया था।
कुटी हुई लाल मिर्चें। आप पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेड अचार हो जाता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कुटी हुई लाल मिर्चें मैं डाल रही हूँ। और नमक ये मैंने मेजर करके रखा है, ये हम डाल देंगे। मैं आम डाल रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बिरयानी की लेयर्स लगाते हैं, ऐसे ही हमें वैसे ही करना है। कुछ आम डालने हैं, उसके ऊपर फिर से कुछ अचार। चने लिए हैं मैंने। चने डालने की रीज़न ये होती है कि ये मसाले भी ड्राई हैं, फिर भी अगर इन केस पानी रह जाता है अचार के अंदर तो ये ड्राई चीज़ें जो हैं ये इसके पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमारा अचार ख़राब नहीं होता है और खाने में फिर इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने ये डाल दिए हैं। इसके ऊपर फिर से मैं आम डाल रही हूँ और इसी तरह से हम सारा मसाला और आम इसके अंदर डाल देंगे। कि अंदर अब मैं सरसों का तेल डाल दूंगी। इतना तेल डालना है कि हमारा जो आम है वो डिप हो जाए इसके अंदर। ये कम है, मैंने और भी मंगवा के रखा है, मैं इसके अंदर डाल दूंगी। सरसों का तेल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर तकरीबन 2 किलो सरसों का तेल गया है, 2 लीटर भी आप उसे बोल सकते हैं। मलमल के कपड़े से यूं बांध दूंगी और इसको मुझे धूप में रखना है। आजकल अच्छी धूप है तो 5 से 6 दिन की धूप इसके लिए काफ़ी होगी। इसे आप हिलाते रहिएगा, यानी खोल के हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे यूं पकड़ें और यूं शेक कर दीजिएगा और उसके बाद फिर इसको धूप में रख दें। और 5-6 दिन की धूप के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी फाइनल प्रोडक्ट कैसी निकलती है। 1 वीक के बाद अचार आपको इस फॉर्म में मिलेगा और अगर आप इसको 1 महीने के बाद चेक करेंगे तो ये इससे ज़्यादा सॉफ्ट होगा, बिल्कुल वैसा जैसा आपको बाज़ार में मिलता है। इस अचार को आप ज़रूरत के मुताबिक अपनी एक छोटे कंटेनर में निकाल लीजिए और ख्याल रखिएगा कि लकड़ी का स्पून यूज़ करें और वो गीला नहीं होना चाहिए। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में अचार डालती हूँ तो मैं इसके अंदर कोई दूसरा मिर्चें या लेमन वगैरह मिक्स नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे अचार ख़राब हो जाता है और पूरे साल तक नहीं जाता है। अगर आप कम क्वांटिटी में डाल रहे हैं तो आप मिक्स अचार डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जैसे जैसे ज़रूरत होगी मैं इसी अचार में से कुछ पोर्शन दूसरे मर्तबान में डालूंगी और उसके अंदर मिर्चों का, लेमन या कोई भी दूसरा अचार जो है वो डालूंगी। मेरे तरीके से आप अचार बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सी रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पे डालने वाली हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।